सोचिए कि ये जितने भी हत्याएं हुई हैं, चाहे वो अतीक अहमद की हत्या हो, चाहे अशरफ की हत्या हो, चाहे वो मुख्तार अंसारी की हत्या या पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शाहबुद्दीन साहब की हत्या हो, या फिर आपको ये अभी बाबा सिद्दीक की हत्या हो, इन सभी हत्याओं को अगर हम सिरे से अगर देखें तो क्या लग रहा है कि इन सभी के ऊपर जो है कि जो कार्रवाई होनी चाहिए, क्या वो कार्रवाई हुआ है? देखिए, सवाल जिस तरीके से अब ये कौंधने लगा है समाज में कि मतलब जो गैंगस्टर हो या राजनीतिक तौर पे हो, ये कोई पहली हत्या नहीं हो रही है। मैंने जो अभी हेडलाइन दिया है, यानी कि क्या मुस्लिम सियासत को, मतलब मुस्लिम क़यादत को खत्म करने की साजिश की जा रही है। तो इसकी मैं शुरुआत करूं, लेकिन उससे पहले मैं राहत इंदौरी साहब का एक शेर आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं। बिल्कुल सही बात है। वालेकुम अस्सलाम। चलिए आप लोग इसको शेयर कर दीजिए। देखिए, राहत इंदौरी साहब का एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत शानदार शेर है, जो अगर देखा जाए तो काफ़ी पब्लिसिटी भी उसको मिली है, बहुत सारे लोग उसको पसंद भी करते हैं, और इस शेर का अपना एक राजनीतिक मायने भी है। राजनीतिक मायने इसलिए क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने इस शेर को लिखा, आज भी लगभग देखा जाए तो इसको उतना ही शिद्दत से लोग इसको पढ़ते हैं, समझते हैं और दूसरों से सुनने का प्रयास भी करते हैं। तो मैं अपना इस लाइव को शुरुआत करूं, मैं उससे इसी शेर से शुरू करना चाहता हूं कि अगर खिलाफ है होने दो जान थोड़ी है। अगर खिलाफ है होने दो जान थोड़ी है, ये सब धुआं है कोई आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। ये तो शेर बहुत लंबा है, मैं पूरी शेर को नहीं पढ़ सकता हूं क्योंकि आप लोगों का भी वक्त बहुत कीमती है। मैंने इस शेर को इसलिए शुरुआत किया क्योंकि इसका एक राजनीतिक मायने भी निकाला जाता है, और राजनीतिक तौर पे ये काफी देखा जाए तो इंपॉर्टेंट है भी। देखिए, आज का मैं ये लाइव सेशन सिर्फ इसलिए लेकर के आया हूं क्योंकि कल जो हत्या हुई है, खास करके बाबा सिद्दीकी की, तो उनकी हत्या ने कई तरह के सवाल खड़े किए हैं, और खास करके हमारे इस पूरे सिस्टम पे। अभी मैं आपको एक पप्पू यादव, जो कि पूर्णिया के सांसद हैं, उनका एक ट्वीट अभी आया है। पहले मैं उनका वो ट्वीट जरा आपको मैं पढ़ के बता दूं कि उन्होंने क्या ट्वीट किया है। और देखा जाए तो काफी उन्होंने बहुत ही मतलब गुस्से में आकर के उन्होंने ट्वीट किया है, और उस ट्वीट का मतलब यही है कि जितने भी अभी मतलब जनता को उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि जनता बहुत ज्यादा, मतलब हालांकि शब्द का जिस प्रयोग उन्होंने किया है उसको अब नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने कहा है कि 24 घंटा मुझे मौका दे दे प्रशासन, तो मैं जो कोई विश्नोई नाम का जो गैंगस्टर है उसको मैं समाप्त कर दूंगा। बड़ा तल्ख अंदाज में उन्होंने इसका ट्वीट किया है। तो अब सवाल है कि एक नेता अब इस पे राजनीति कर रहे हैं, या अगर राजनीति करने का जो प्रयास, क्योंकि कल से राजनीति भी इसमें हो रही है, इसमें राजनीति इसलिए कही जाएगी क्योंकि कल हमने देखा कि चाहे वो पक्ष का नेता हो या विपक्ष का नेता हो, लगभग सभी नेताओं का बस अब यही है कि जो हत्या हुई है बाबा सिद्दीक की, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन इससे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। आज चूंकि राजद के भी जो उनके प्रवक्ता हैं निरंजन मिश्रा, उन्होंने भी बयान दिया है और उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार में अपराधी बेखौफ हो गए हैं। अब इस पे राजनीति तो हो रही है, लेकिन इसका सबसे बड़ा आप अंदाजा लगाइए कि जहां राजनीतिक तौर पे कई हत्याएं होती हैं, जहां राजनीति को समाज से जोड़ा जाता है, राजनीति से जोड़ी जाती है, मतलब अपराध को, तो वहां अगर इस तरह की हत्याएं होती हैं तो इसमें तो कोई आश्चर्य की बात है नहीं। और अगर इसमें आश्चर्य हो भी रहा है तो मैं नहीं समझता हूं कि वो अपराधी जो कि कोई बहुत मतलब देखा जाए तो इतना बड़ा हो कि जो देश से बाहर चला गया हो, या उसके बारे में कोई नहीं जानता हो। देखिए, सवाल जिस तरीके से अब ये कौंधने लगा है समाज में कि मतलब जो गैंगस्टर हो या राजनीतिक तौर पे हो, ये कोई पहली हत्या नहीं हो रही है। मैंने जो अभी हेडलाइन दिया है, यानी कि क्या मुस्लिम सियासत को, मतलब मुस्लिम क़यादत को खत्म करने की साजिश की जा रही है। देखिए, ये सोशल मीडिया पे कल से इस तरह के बयान चल रहे हैं,
और इसी तरह का बयान मैंने उस वक्त भी देखा था जब सिवान के दिवंगत पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की कथित तौर पे जब उनकी मौत हुई थी, कथित तौर पे जिनकी हत्या भी कही जाती है, उसके बाद मुख्तार अंसारी की जो उनकी भी कथित तौर पे हत्या ही कही जाएगी, जो कि उनके परिजन जो कहते हैं, हालांकि सरकारी तौर पे कुछ और है। लेकिन उससे पहले हम लोगों ने देखा कि कस्टडी में जो है कि अतीक अहमद और उनके बाद उनके भाई अशरफ अहमद की हत्या कर दी जाती है। उसके बाद आप तस्वीरें देख रहे हैं जो पूर्व रामपुर के जो पूर्व सांसद हैं जो आजम खान साहब, उनके साथ क्या कुछ हो रहा है। तो ये अगर इन घटनाओं को हम अगर सीरीज से देखें, अगर इन सभी तस्वीरों को देखने जब शुरू करें, अपने ज़हन में बिठाना शुरू करें, तो खुद ब खुद तस्वीरें साफ हो जाती हैं कि कहीं ना कहीं इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं वो सिर्फ ऐसे नहीं हो सकती हैं, कुछ इसके पीछे बहुत बड़े लंबे और कई कारणें भी हो सकती हैं, एक लंबी साजिश भी हो सकती है। देखिए, जिस तरीके से अभी जो लॉरेंस जो बिश्नोई की बात कही जा रही है, लॉरेंस बिश्नोई चूंकि कल की जो घटना हुई है, यानी कल हत्या हो रही है, और हत्या के लगभग 4-5 घंटे के बाद जब 2 लोगों की गिरफ्तारी होती है, जो 2 अपराधियों की गिरफ्तारी होती है, और उन 2 अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद उनसे बयान जो आता है और मीडिया में दिखला दिया जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई के ये आदमी थे और लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर ही जो है कि बाबा सिद्दीक की हत्या की गई है। अच्छा, एक बात अब आप समझिए कि बाबा सिद्दीक की हत्या होती है जबकि बाबा सिद्दीक अभी एनसीपी के एक बड़े नेता हैं। एनसीपी में 2 महीना पहले वो गए हैं, इससे पहले वो कांग्रेस में थे, कांग्रेस में वो लगभग 2 बार मंत्री भी रह चुके हैं, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति माने जाते हैं। उन्होंने 15 दिन पहले अपने जान के ऊपर जो कि उनको डर था कि मेरे मतलब हमको खतरा है, तो उन्होंने खतरे को लेकर के जो है कि अंदेशा भी दिया था, और उसको लेकर के प्रशासन कितना मतलब सेंसिटिव है, अब इससे आप अंदाजा लगा लीजिए। कुछ खबरें ये चल रही है कि उनको वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई थी, किसी ने ये कहा कि उनको Z+ की सुरक्षा मिली हुई थी, लेकिन आपको हम बता दें तो उनको ना तो Y+ की सुरक्षा मिली थी और ना Z+ की सुरक्षा मिली थी, बल्कि उनको जो है कि जो रेगुलर जो गार्ड होते हैं, यानी कि 2 उनके साथ 3 कांस्टेबल थे और एक जो है कि उससे थोड़ा सा मतलब हाई लेवल के जो अफसर होते हैं, यही 4 लोगों का रिक्रूटमेंट उनके साथ था। उनके साथ कोई Z+ सुरक्षा नहीं थी, कोई Y+ की सुरक्षा नहीं थी। ये जरूर है कि उन्होंने जो है कि अपने जान पे आशंका उन्होंने जताया था। आज 15 दिन पहले उन्होंने इसके लिए चिट्ठी भी दिखा था। लेकिन अब एक बड़ा सवाल उठता है कि वो एनसीपी में थे, यानी कि अजीत पवार गुट के वो नेता थे, और अभी जिस तरीके से महाराष्ट्र में जो सरकार चल रही है उसमें बीजेपी है, उसके बाद शिवसेना शिंदे हैं, उसके बाद आपको एनसीपी जो अजीत पवार है, यानी कि तीनों के गठबंधन से सरकार चल रही है। और अजीत पवार गुट के जो सबसे महत्वपूर्ण नेता हैं बाबा सिद्दीक, उनकी हत्या हो जाती है, और उनकी हत्या में भी किसका नाम आ रहा है, तो वहां का लॉरेंस डिसूजा का नाम आ रहा है, बिश्नोई का नाम आ रहा है। अब आप सोचिए कि लॉरेंस बिश्नोई जो कि अभी भी जेल में बंद है और उसने कई ऐसे वीवीआईपीओ की हत्या भी की है, उसके बाद अभी जिस तरीके से सलमान खान के ऊपर भी खतरा मंडराता है, वो बार बार उनको धमकी देता है, प्रशासन और शासन उसकी जानकारी भी है उसके पास, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं उसके ऊपर कोई बड़ा कारण मतलब उसके ऊपर कोई बड़ा कार्रवाई नहीं होता है। अब सवाल उठता है कि अगर लॉरेंस बिश्नोई जो है कि अगर इसका मतलब जिम्मेवार है, तो फिर अगला कदम सरकार का क्या होगा। दूसरा जो चीज है, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बता रहा हूं कि जिस तरीके से अतीक अहमद और अशरफ साहब की जो हत्या हुई थी, खास करके कस्टडी में हुई थी, ये दोनों अशरफ और खास करके जो अतीक अहमद, उन दोनों का मेडिकल चेकअप के लिए प्रशासन ले जा रही थी, पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरी चारों तरफ से प्रशासन था, और उसके बीच में जो है कि उनकी हत्या कर दी जाती है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम शहाबुद्दीन की बात करें तो उनको भी जो है कि इलाजरत में ही उनके मतलब कथित तौर पे हत्या कर दी गई है। हालांकि बताया जाता है कि वो कोरोना से जो कि इफेक्टेड थे और कोरोना से उनकी मौत हुई है। अगर हम इन दोनों बातों को थोड़ा देर के लिए सही मान भी लें तो अब आप सोचिए कि मुख्तार अंसारी जो कि जेल में थे, और मुख्तार अंसारी जो जेल में थे और उसके बाद उन्होंने आशंका भी बताया था कि हमको जहर दे दिया गया है, और उसके बाद उनके भाई जो है जिन्होंने मीडिया में आकर के ये बयान दिया कि मेरे भाई को जहर दिया गया है, और उसके बाद दूसरे दिन उनकी मौत हो जाती है। आज तक उसके बारे में कोई पता नहीं चल पाया कि आखिर इसके पीछे क्या कारण रहा। शहाबुद्दीन को लेकर के भी कोई बात नहीं पता चल पाई, और ठीक उसी प्रकार से अतीक अहमद हो या फिर अशरफ, उनके बारे में भी पता नहीं चल पाया। तो क्या गारंटी है कि आज जिस तरीके से बाबा सिद्दीक की हत्या की गई है और लॉरेंस जो बिश्नोई की बात कही जा रही है, क्या उसको भी इसके बारे में सजा मिल पाएगी। लेकिन साफ तौर पे कुछ लोगों का भी ये कहना है, जैसे सोशल मीडिया पे एक बात जो कही जा रही है, बिश्नोई के आड़ में खेल, बिल्कुल नसीरुद्दीन साहब लिखते हैं
कि बिश्नोई की आड़ में खेल हो रहा है और कर रहा है ऐसा लग रहा है। बिल्कुल देखिए, सवाल इसी बात को लेकर के है कि सोशल मीडिया पे जो आजकल बहस हो रहा है, देखिए सोशल मीडिया पे जो बहस हो रही है उस बहस में बहुत सारी चीजें ऐसी तर्क दी जा रही हैं कि आखिर जिन जिन व्यक्तियों की, एक चीज मैं आपको बता दूं तो आजकल अगर किसी भी छोटे मोटे गुड्डे या कुछ छोटे मोटे क्रिमिनल से अगर कह दीजिए कि फलाने आदमी का तुमको हत्या करना है, तो वो पहले 50 बार सोचेगा कि भाई कैसे हम उसकी हत्या कर दें, वो तो वीवीआईपी है, उसके पीछे बहुत सारे मतलब ताकतें होंगी, वो कैसे। सोचिए कि ये जितने भी हत्याएं हुई हैं, चाहे वो अतीक अहमद की हत्या हो, चाहे अशरफ की हत्या हो, चाहे वो मुख्तार अंसारी की हत्या या पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शाहबुद्दीन साहब की हत्या हो, या फिर आपको ये अभी बाबा सिद्दीक की हत्या हो, इन सभी हत्याओं को अगर हम सिरे से अगर देखें तो क्या लग रहा है कि इन सभी के ऊपर जो है कि जो कार्रवाई होनी चाहिए, क्या वो कार्रवाई हुआ है? और अगर नहीं हुआ है तो क्यों नहीं इसके ऊपर एक सवाल ये खड़ा कर दिया जाए, या फिर इसके ऊपर सवाल भी बनता है कि क्या लग रहा है कि धीरे धीरे जिस तरीके से मुस्लिम क़यादत था, जो एक बड़े चेहरे थे, उन सभी चेहरों को धीरे धीरे अब लाइन यानी कि लाइन से और रास्ते से हटाया जा रहा है। देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। नसीरुद्दीन साहब लिखते हैं कि मुसलमान नेता ही क्यों टारगेट पे है। देखिए यही तो एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर इस तरह की घटनाएं जो हो रही हैं, अगर टारगेट पे आ रहे हैं, उनकी हत्या हो रही है, हत्या के बाद इस पूरे फाइल को आखिर ठंडे बस्ते में क्यों डाल दिया जाता है? अभी तक तो किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई। अगर हम अतीक अहमद और उनके भाई की हत्या के बारे में अगर हम बात करते हैं, पूरी दुनिया ने देखा, लगभग देखा जाए तो मीडिया के सामने यानी कि लाइव टेलीकास्ट करके उनकी हत्या की गई थी, पूरी प्रशासन थी, लेकिन आज तक उत्तर प्रदेश की पुलिस ने यह पता नहीं कर पाई कि आखिर वो लोग कौन थे, उसके पीछे कौन लोग थे। क्या ये चीज बड़ा प्रश्न खड़ा नहीं करता है? अगर हम मुख्तार अंसारी की बात कर लें तो मुख्तार अंसारी के भाई और मुख्तार अंसारी जिस तरीके से उन्होंने स्वयं जो है कि कहा था कि हमको जहर दिया गया है, उसके बावजूद भी इसको जो है कि ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। क्या उसके ऊपर किसी की कार्रवाई की गई? अगर किसी को ऊपर कार्रवाई की गई है तो क्या उसका मीडिया में आने के बाद आखिर आना चाहिए था ना, लेकिन वो भी मीडिया में नहीं आ पाया। अगर शहाबुद्दीन साहब की बात कर लें, पूर्व सांसद, उनके बारे में भी कहा जाता है कि जिस तरीके से उनको भी कहीं ना कहीं एक तरह से निशाने पर लिया गया था और उनको भी जो है कि कोरोना से नहीं बल्कि उनकी हत्या की गई थी। तो अगर उनके परिवार या उनके सपोर्टर या उनके सहयोगी जो लोग भी थे, अगर इस तरह के सवाल खड़े करते हैं तो क्या सरकार को यह नहीं चाहिए कि उनकी इस आरोप का वो कहीं ना कहीं इसका जवाब दे या इसके बारे में जांच करे? तो जाहिर है अभी आजम खान को आप देख लीजिए कि आजम खान जो कि एकदम बिल्कुल वो अब समझ लीजिए कि एक ऐसी अवस्था में आ चुके हैं जो कि अब उनकी मौत की खबर अब मिल जाए तो तब मिल जाए, बिल्कुल एकदम बिल्कुल वो गल चुके हैं, बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके हैं, पूरे लाचार हो चुके हैं। उनकी जो व्यवस्था है, आखिर उन्होंने इतना बड़ा कौन सा गुनाह कर दिया कि आज उनको जेल में रखा गया है? बेल मिलने के बाद भी सरकार उनको छोड़ नहीं रही है, जबकि कोर्ट और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का कई बार टिप्पणी भी आ चुका है, उसके बाद भी उनको रिलीज नहीं किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के अगर लोग इस बात को लेकर के चर्चा कर रहे हैं कि धीरे धीरे इस देश से मुस्लिम क़यादत, जिनको भी कम से कम थोड़ी सी सलाहियत है, जो सलीका है, जो भी मुस्लिम क़यादत को बात करते हैं या मुस्लिमों को लेकर के चलने की बात करते हैं या इनके हक और हुकूक की बात करते हैं, उनको सिरे से नकार दिया जाता है पहले, या फिर उनको रास्ते से हटा दिया जाता है। जैसे कि अब आजकल बहस चल रही है खास करके सोशल मीडिया पे। देखिए सोशल मीडिया, ये जरूर नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है कि सोशल मीडिया पे हर चीज जो है कि गलती होता है। उस पर कई चीजें ऐसे सामने आ जाती हैं जिसके ऊपर आपको तर्क करने की भी जरूरत होती है। बिल्कुल जिस तरीके से अभी कल की जो बात हुई है, जिस बात पे अगर देखा जाए, खास करके बाबा सिद्दीक की हत्या, ये एक बहुत गंभीर विषय है और इसको आप किसी भी रूप में नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। क्योंकि बाबा सिद्दीक ना तो वो कहीं किसी तरह से उनका कोई विवाद था, ना ही कभी किसी तरह से वो विवाद में पड़े, ना कभी किसी का वो पक्ष लिए। हाँ, इतना जरूर था कि वो अपने हाई प्रोफाइल लाइफ के लिए वो काफी सुर्खियों में रहते थे। चाहे वो इफ्तार पार्टी की बात कही जाए, या 2 स्टारों को मिलाने की बात कही जाए, या कई एक्ट्रेसों को लेकर के बात कही जाए, या बॉलीवुड में अपना जो इन्वेस्टमेंट करने की बात कही जाती है, इन सारी चीजों को लेकर के वो हमेशा सुर्खियों में रहते थे, लेकिन कभी भी कोई विवादास्पद मामला उनका सामने नहीं आया। और अगर वैसे व्यक्ति की हत्या दिन दहाड़े कर दी जाती है, वो भी उनके बेटे के ऑफिस के सामने कर दी जाती है, और खास करके जिस तरीके से अभी त्योहार का सीजन चल रहा है, उसमें पटाखे फोड़ करके माहौल को गर्म करके, एक बात तो ये भी सामने आया
कि उनके ऊपर मिर्ची बम का भी अटैक किया गया था। मिर्ची बम यानी कि अटैक इसलिए किया गया था ताकि वो बिल्कुल अशुद्ध हो जाए, उनकी आंखों में जो कि जलन महसूस हो, उनके आसपास जो लोग भी उनके गार्ड थे वो कम से कम वहां से हट जाए या अपने बचाव में आ जाए। तो इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि कम से कम जिस तरीके से उनका प्री प्लानिंग के तहत बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई है, ये हत्या अपने आप में एक बहुत बड़ा खबर खास करके इस पूरे देश के लिए है। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये कि वो सरकार में थे, यानी कि जिस तरह से कहा जाता है कि जो सरकार में रहते हैं और सरकार में रहने के बाद उनको सेफ्टी मिल जाती है, सुरक्षा मिल जाती है। हम तो देखे हैं कई नेताओं को, नाम नहीं लेंगे, लेकिन बिहार के कई नेताओं की हम बात कर रहे हैं जिनकी औकात नहीं है कि एक गार्ड रख सके, उनको जो है कि कई तरह के मतलब वाई प्लस और कोई प्लस का जो सुरक्षा मिला हुआ है। अब आप सोचिए कि उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी से उनको डर नहीं है, लेकिन उनको इतना सुरक्षा दे दिया जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ और उनका समर्थन करते हैं। लेकिन अब आप सोचिए कि एक ऐसा महत्वपूर्ण व्यक्ति जिसके बारे में कहा जाता है कि वो कभी भी किसी भी तरह का विवाद में नहीं फंसे, और वैसे व्यक्ति अगर उनके ऊपर किसी तरह का हमला होता है और वो आशंका जाहिर करते हैं और सरकार से अपनी सुरक्षा के लिए मांग करते हैं और उसके बाद भी उनको सुरक्षा नहीं मिलता है और ऐसे कैटेगरी की सुरक्षा दी जाती है जो ना तो खुद अपनी बचाव कर सकते हैं, तो जाहिर है कि एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही खड़ा होता है कि जिन भी व्यक्तियों का मैंने नाम लिया, चाहे वो अतीक अहमद हो, चाहे वो अशरफ हो, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, या पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन हो, या फिर ये आपको आजम खान हो, या फिर आपको बाबा सिद्दीक हो, ये वो 6-7 ऐसे नाम हैं जिन नामों को लेकर के देखा जाए तो ये हमेशा सुर्खियों में रहने वाले नाम हैं। इन लोगों के इर्द गिर्द जो है कि एक और देखा जाए तो मुस्लिम पॉपुलेशन कुछ ज्यादा ही इनसे ज्यादा अट्रैक्टिव रहती थी और अट्रैक्शन इनके रहते थी, बातें भी रखते थे, अपनी लोगों की बातें भी सुनते थे और उन लोगों की बातों को आगे बढ़ाने का प्रयास भी करते थे। तो जाहिर है कि ऐसे अगर नेताओं का अगर दिन दहाड़े हत्या होती है तो सवाल तो बनता है, और इस सवाल का जवाब प्रशासन देगी, शासन देगी या सरकार देगी आने वाले वक्त में। जैसे मैंने इस शेर को शुरुआत किया है, इस शेर के साथ इसको मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं कि देखिए आने वाले वक्त में बहुत सारी चीजें सामने आएंगी, बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी, लेकिन ये जो सामने आ रहा है खास करके एक एक करके जो टारगेट किया जा रहा है, इस टारगेट में मैं एक ही बात इस बात को कह रहा हूं, हो सकता है बहुत सारे लोग मेरे इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हो, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर जो चर्चाएं हो रही है उससे इत्तेफाक नहीं रखते हो, लेकिन जाहिर है कि आपके पास एक दिमाग है और आप जरूर सोच सकते हैं। इसको छोड़ दीजिए कि मैं क्या कुछ तर्क कर रहा हूं, इस तर्क में कितना दम है कितना दम नहीं है। जावेद अख्तर साहब लिखते हैं कि बहुत अफसोस की बात है। बिल्कुल जावेद साहब, आप बिल्कुल सोशल मीडिया को आप लोग देखिए और उससे समझिए, बहुत सारे उस पर चर्चाएं हो रही हैं और उन चर्चाओं में सबसे महत्वपूर्ण चर्चा यही हो रहा है कि क्या धीरे धीरे अब देश से मुस्लिम सियासत को खत्म किया जा रहा है। कहीं पे या तो सियासत जो कि चुनाव लड़ करके, चुनाव हरवा करके उनको बैकफुट पे लाने का प्रयास किया जा रहा है, तो कहीं उनको सीधे तौर पर रास्ते से हटा दिया जा रहा है, तो कहीं उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उनको जेल के अंदर डाल दिया जा रहा है। जैसे कि इस तरह की चर्चाएं अब चल रही हैं और ये चर्चाएं चूंकि एक आम आदमी सोशल मीडिया पे कर रहा है, हो सकता है कल इसके बारे में लोग जानकारी भी लेना शुरू करें, लोग अपने नेताओं से पूछना भी शुरू करें, सरकार से भी पूछना शुरू करें। वैसे भी खैर सरकार के पास तो कोई बड़ा जवाब है नहीं, क्योंकि सरकार तो कि बिल्कुल देखा जाए तो कानून की आड़ में बहुत सारे ऐसे काम कर रही हैं जो उसको नहीं करना चाहिए। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से बुलडोजर बाबा कहे जाते थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके बारे में बहुत चर्चा हो रही थी। उनके जो समर्थक हैं या भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं, उन लोगों को लगता है कि बुलडोजर बाबा बहुत बड़े काम कर रहे हैं, लेकिन तमाचा तब लगा जब सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे लगा दिया, रोक लगा दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कहा कि ये आप जज मत बनिए। तो जाहिर है कि एक तरह से देखा जाए तो बहुत गंभीर सवाल सुप्रीम कोर्ट ने भी खड़ा किया। और अब जिस तरीके से आम लोग इस बात को चर्चा कर रहे हैं कि क्या धीरे धीरे मुस्लिम क़यादत को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, ये बिल्कुल सही है। और जैसा अभी सामने आ रहा है, वैसे तो ये चीजें बिल्कुल अब सामने धीरे धीरे आना शुरू हो चुका है। एक एक करके जैसे जैसे जो बड़े बड़े चेहरे थे उन सभी को या तो सियासी तौर पे उनको हरा दिया जा रहा है, जानबूझकर हराया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि पार्टी में जो टिकट दे रही वही पार्टी उनको जो है कि जिताने का प्रयास करेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पार्टियों को पता है कि अगर हमको 10 सीट हमको मिला है तो उसमें से 1 सीट हम हार जाएंगे, 9 सीट हमको जिताना है, तो वो 1 सीट हराने के लिए भी लोग अपना काम करते हैं। तो जाहिर है कि इस तरह की जो अंदेशा या इस तरह की जो चर्चाएं हो रही है या इस तरह की जो बातें आजकल सोशल मीडिया पर हो रही हैं, इसमें कहीं ना कहीं कुछ तर्क सही नजर आता है कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है कि जिस
जितनी भी हत्याएं हुई, मैं एक बात जरूर पूछता हूं कि अगर अतीक अहमद और उनके भाई की हत्या हुई, क्या उन हत्यारों को वहां के शासन या वहां के प्रशासन ने सामने लाया कि कौन लोग थे और कौन लोगों ने उनकी हत्या की और किस लिए उनकी हत्या हुई? अभी तक किसी को पता चला? छोड़ दीजिए बात और लोगों की, लेकिन अगर हम शहाबुद्दीन साहब की बात कर रहे हैं तो छोड़ दीजिए इनकी बात को। हो सकता है चलिए इनकी मौत कोरोना से हुई हो, लेकिन जिस तरीके से अतीक अहमद की बात कही जाती है, चलिए वो अगर अपराधी थे, अरेस्ट हुए थे, कस्टडी में थे, तो कस्टडी में अगर हत्या होती है तो वो जिम्मेवार प्रशासन होती है उसकी, और प्रशासन की जिम्मेवारी होती है उसकी सुरक्षा को लेकर के। लेकिन उसके बाद भी अभी तक उसके बारे में पता नहीं चल पाया कि वो कौन लोग थे जो उनकी हत्या की है। अब दूसरा सवाल जिस तरीके से मुख्तार अंसारी को लेकर के करता हूं, देखिए मुख्तार अंसारी ने इस बात को कहा जब उनके भाई उनसे मिल करके और वार्ड से निकल रहे थे तो उन्होंने मीडिया को बताया, यानी कि आज वो मीडिया से बता रहे हैं कि उनके भाई ने कहा है कि मेरे पेट में दर्द है, जलन हो रही है और ऐसा लग रहा है कि कुछ पेट में चल रहा है। उन्होंने सीधे तौर पर मीडिया से कहा था और दूसरे दिन उनकी मौत हो जाती है। यानी कि जो एक बड़ा गंभीर आरोप, सुप्रीम कोर्ट भी अगर जिसकी मौत हो रही है, मृत्यु हो रही है, जिसका आखिरी समय है, अगर वो कोई बयान देता है तो कोर्ट भी उसको सही मान लेती है। तो फिर आखिर मुख्तार अंसारी के उस बयान को सही क्यों नहीं माना गया और ये क्यों कार्रवाई नहीं हुई कि उनके ऊपर जो उन्होंने आरोप लगाया था, जो उनके वार्ड का या फिर जो उस जेल का जो जेलर था उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अभी तक किसी को पता चला? तो जाहिर है कि ये दो केसेस ऐसे सामने आए हुए हैं जिन केसेस को लेकर के कई बार शंका होता है समाज में। अब हम बात कर लेते हैं पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन। चूंकि इनका जिस तरीके से कहा जाता है कि जिस तरह से इनको क्रिटिकल पोजीशन में, इनको कहा जाता है कि क्रिटिकल पोजीशन में आए, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्हीं के वार्ड में कई डॉक्टरों ने कहा कि वो चल करके वार्ड में हॉस्पिटल में आए हुए थे। जो व्यक्ति चल करके आ रहा है, उसकी इलाज हो रही है और वो भी हाई प्रोफाइल इलाज होनी चाहिए, उसके बाद अगर वो चल करके आने के बाद 24 घंटे के अंदर उनकी निधन अगर होती है तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। और अगर उनके परिजन या उनके जो सहयोगी हैं या उनके जो समर्थक हैं अगर इस तरह के आरोप लगा रहे हैं कि उनकी हत्या की गई है, तो बिल्कुल इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं सरकार को सोचना चाहिए था। उसके बाद जौहर यूनिवर्सिटी की जो बात करके, और उसके बाद जो कि जौहर यूनिवर्सिटी अगर देखा जाए तो आजम खान का उसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल रहा। उन्होंने अपने एक ड्रीम प्रोजेक्ट को बनाया, चलाया, उसको निर्माण वो कर रहे थे और उसको लेकर के उनके ऊपर कई गंभीर आरोप लगा दिए गए, जिसको लेकर के वो आज जेल में है। जेल में भी इस हालात में है कि ऐसा लग रहा है कि अब वो उसी में मर करके निकलेंगे। उनके ऊपर जो कि सुप्रीम कोर्ट का टिप्पणी भी आया है, बेल होने के बाद भी उनको बेल नहीं, मतलब उनको जेल से बाहर नहीं निकाला जा रहा है। तो ये सारी जो घटनाएं हैं, इन घटनाओं को आप क्या समझ रहे हैं? क्या ऐसा लग नहीं रहा है कि इन घटनाओं को देखते हुए कि कहीं ना कहीं एक बड़ा साजिश का शिकार ये पूरा तबका हो रहा है और धीरे धीरे इसकी पूरी क़यादत को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है? बिल्कुल, अब आप क्या सोचते हैं इसके ऊपर, क्या नहीं सोचते हैं, ये तो बस एक तर्क का विषय है, या इस पे आप सोच भी सकते हैं या समझ भी सकते हैं। लेकिन इतना तो जरूर है कि जो सोशल मीडिया पे जो कल से कई तरह की बातें चल रही हैं, उसमें आप थोड़ा सा जरूर सोचिएगा कि क्या इसमें कुछ सत्यता है भी या नहीं। अगर सत्यता नहीं है तो कोई बात नहीं है, अगर है तो फिर बहुत सारी तस्वीरें मैं आपको सामने छोड़कर जा रहा हूं, जिसमें से आपको मैं बताता चलूं तो अतीक अहमद भी हैं, उनके भाई अशरफ भी हैं, सिवान के पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब भी हैं, उसके बाद आपको मुख्तार अंसारी में है, और कल जिस तरीके से हत्या की गई बाबा सिद्दीक की, ये भी अब इसमें आ गए हैं। अब आगे का क्या कुछ होता है फिलहाल अब आप देखते रहिए और समझते रहिए। लेकिन यहाँ की जो सियासत है, अब वो सियासत अपने रंग में आना शुरू कर दिया है। अब इस रंग के अंदर किस किस लोगों को शामिल किया जाएगा और उसके बाद उनको रास्ते से हटाया जाएगा, अब यही देखना कुछ बाकी रह गया है। क्योंकि ये चीजें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से धीरे धीरे हो सकता है, अगर बिश्नोई भी हो, मान लेते हैं कि कल की, चलिए कल जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई का नाम आ गया, तो सरकार अब क्या करेगी? क्या लॉरेंस बिश्नोई को फांसी की सजा दे देगी? अभी क्या लग रहा है कि उसको कड़ा सजा मिलेगा? लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, वो तो एक मोहरा बना दिया गया है, इसलिए वो शायद ऐसा लग रहा है कि मोहरा बना दिया गया है क्योंकि वो तो ऑलरेडी जेल में है, और अगर वो जेल में है तो उसके ऊपर कई तरह के आरोप लगाए जा सकते हैं। अगर इस आरोप को आप लगा करके अगर उसको सजा देते हैं, तब हो सकता है कि चलिए कम से कम इंसाफ मिल रहा है। लेकिन अगर नहीं मिल रहा है और उसके बाद भी कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो सिर्फ अंधेरे में तीर चला रही है वहां के प्रशासन या देश की शासन,
तो जाहिर है कि एक तरफ बड़ा सवाल खड़ा होता है। अब आप देखिए, आगे सोचिए कि इसके बाद क्या कुछ सरकार का अगला कदम होता है और क्या कुछ इस समाज के लिए, खास करके जिस तरीके से जो बहस चल रही है सोशल मीडिया पे कि क्या धीरे धीरे मुस्लिम क़यादत को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, हो सकता है कि अगला कड़ी में किसी और चेहरे का भी नाम आ जाए, इसलिए क्योंकि जिस तरीके से सिलसिला चल रहा है अब ये सिलसिला शायद कि थमने वाला नहीं है। फिलहाल आप आगे सोचिए और समझिए। बाकी आपको ये लाइव कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे हर खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।